तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी नस्ल की भैंसों के बारे में बताने वाला हूं जिसके पालन पोषण में किसान भाइयों को ज्यादा मेहनत नहीं होती और कम खर्चा आता है। साथ ही दोनों नस्ल की भैंसें अपनी उच्च गुणवत्ता क्षमता की वजह से काफी प्रसिद्ध है और काफी अच्छा दूध देती है। तो आज दोनों नस्ल की भैंसों में मैं आपको अंतर दिखाने वाला हूं, जिससे आपको पता लगे कि कौन सी नस्ल की भैंस में क्या विशेषता है और उसका पालन आपको किस वजह से करना चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और भदावरी भैंस वर्सेस सुरती भैंस करते हैं। तो जो भदावरी नस्ल की भैंस है ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करती है। यहाँ पे इनका पालन ज्यादा किया जाता है। वही सुरती नस्ल की भैंस गुजरात राज्य से बिलोंग करती है। गुजरात राज्य में इसका पालन बहुत अच्छे पैमाने पर किया जाता है। भदावरी नस्ल की जो भैंस है वो कम वजनी और आकार में छोटी भैंस है। वही सुरती नस्ल की भैंस मध्यम आकार की मध्यम वजनी भैंस है। अब इनके हम वजन की बात करें तो भदावरी भैंस का जो वजन है वो 400 से 450 किलोग्राम के बीच में रहता है। वही सुरती नस्ल की भैंस का जो वजन है वो 400 किलोग्राम से 500 किलोग्राम के आसपास रहता है। तो वजन में ज्यादा डिफरेंस इनमें है नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस इनमें देखने को मिलता है, लगभग समानता हमें देखने को मिलती है। वही बात करें इनके कलर की तो जो भदावरी नस्ल की जो भैंस है ये तांबिया कलर की होती है और सुरती नस्ल की भैंस काले कलर की, भूरे कलर की और हल्के से सिल्वर ग्रे कलर की होती है। तो 3-4 कलर में सुरती नस्ल की भैंस देखने को मिल जाती है। वही हम इनकी विशिष्ट पहचान की बात करें तो भदावरी नस्ल की भैंस के गले में 2 धारियां पाई जाती है, जिसे कंठमाला और जनेऊ भी बोला जाता है देहाती भाषा में। वहीं अगर सुरती नस्ल की विशिष्ट पहचान की बात करें तो इसके जो सींग है वो दराती के आकार के होते हैं, जिससे सुरती नस्ल की भैंस देखते से ही पहचान में आ जाती है। तो दोनों नस्ल की भैंसे की जो पहचान है वो ऐसी है कि देखते से ही हम उनकी नस्ल बता सकते हैं कि भाई ये भदावरी नस्ल है और ये सुरती नस्ल है। भदावरी नस्ल की जो भैंस है अगर हम इसके दूध की बात करें तो ये दिन का 6 से 8 लीटर दूध देती है। वही सुरती नस्ल की भैंस दिन का 8 से 10 लीटर दूध देती है। प्रति व्यावत दूध की बात करें तो भदावरी नस्ल की भैंस में 1300 से 1600 लीटर प्रति व्यावत दूध रहता है। वही सुरती नस्ल की भैंस में प्रति व्यावत जो दूध है वो 1400 से 1500 लीटर के आसपास रहता है। फेट की अगर हम बात करें तो भदावरी नस्ल के दूध में काफी अच्छी फेट आती है, जो कि हमें 8 से लेकर 14 तक देखने को मिलती है। वही सुरती नस्ल की भैंस के दूध में भी काफी अच्छी फेट आती है और इसके दूध में 8 से लेकर 12 फेट हमें देखने को मिलती है। वही अगर हम इनके कीमत की बात करें तो इनकी कीमत लगभग सेम है। भदावरी नस्ल की भैंस भी 60,000 से लेकर 1 लाख के बीच में मिल जाती है। वही सुरती नस्ल की भैंस भी 60,000 से लेकर 1 लाख के बीच में अच्छी मिल जाती है। हालांकि दोनों नस्ल की भैंसें ऐसी कि इनका जो रेट और कीमत डिसाइड होती है इनकी शारीरिक संरचना, इनकी ब्यावत का अंतराल, साथ ही में उस ब्यावत में कितना दूध दे रही है उस पर डिपेंड होता है। लेकिन हाँ, एवरेज हमें किसी भी हाट बाजार में डेयरी फार्म पे 60,000 से लेकर 1 लाख के बीच में दोनों नस्ल की भैंस अच्छे से मिल जाती है। तो दोनों नस्ल की भैंसों में मैंने आपको अंतर दिखाया और जो इनमें समानता है वो भी दिखाई। तो कुछ समानता देखने को मिलती है, कुछ अंतर इनमें देखने को मिलता है। तो मैंने एक ही वीडियो में दोनों नस्ल की भैंसों के बारे में इसलिए बताया ताकि आपको समानता भी पता लगे और इनमें क्या अंतर है वो भी पता लगे। आगे मैं आपको इन दोनों नस्ल की भैंसों की क्या क्या विशेषता है और इनका पालन कैसे और किस राज्य में अच्छे से किया जाता है वो सारी डिटेल बताता हूँ। भदावरी नस्ल की भैंस का पालन अच्छे ढंग से और आसानी से इसलिए भी किया जा सकता है क्योंकि इसका आकार छोटा होता है और कम वजनी भैंस होती है। इसी वजह से इसका आहार कम होता है, चारा पानी कम करती है, पशुआहार कम देना पड़ता है और काफी अच्छा दूध देती है। वही अगर इसकी विशिष्ट पहचान की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि गले में 2 धारियां पाई जाती है और उसके जो सींग है वो नुकीले, वो तलवार जैसे होते हैं। इसकी शरीर में त्वचा पर बाल कम होते हैं, जिससे भी आपको आसानी से पहचान में आ जाती है ये भैंस। साथ ही में अगर हम भदावरी भैंस की बात करें तो इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी उच्च होती है। इसी वजह से इसके जो पाड़ा पाड़ी होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी मृत्यु दर काफी कम होती है। तो एक फायदा ये भी भदावरी नस्ल की भैंस का पालन करने से, जैसे होता है ना हम बहुत सारी नस्ल की भैंसों का पालन करते हैं लेकिन कुछ नस्ल की भैंसें ऐसे होती है जिनके बच्चे बच्ची पाड़ा पाड़ी पैदा होने के 1-2 महीने बाद या 15 दिन बाद या उसी टाइम मर जाते। तो इस नस्ल में ये फायदा है कि इसके जो बछड़े हैं पाड़ा पाड़ी वो उनकी मृत्यु दर काफी कम होती है। तो नई नस्ल बनाने में भी काफी फायदा मिलता है। साथ ही में रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्च होने की वजह से किसी भी मौसम में किसी भी वातावरण में भदावरी नस्ल की भैंस आसानी से रह लेती है। इसकी विशिष्ट विशेषता की अगर मैं बात करूं तो वो है कि घी उत्पादनता इसके दूध में काफी उच्च होती है, क्योंकि इसके दूध में फैट बहुत अधिक मात्रा में होती है। जैसे कि मैंने बताया 8 से लेकर 14 के बीच में होती है। तो जो किसान भाई घर पर दूध के साथ घी बनाते हैं और घी बेचते हैं वो इस नस्ल का पालन बहुत अच्छे पैमाने पर करते हैं। जो भी किसान भाई घी प्रोडक्ट पे ध्यान देते हैं वो घर से ही घी बेचते हैं, उनके घर पे अगर आप देखोगे तो भदावरी नस्ल की भैंस आपको जरूर देखने को मिलेगी। बात करें हम सुरती नस्ल की भैंस के बारे में तो सुरती नस्ल की भैंस का पालन भी बहुत आसानी से और कम खर्चे में किया जा सकता है, क्योंकि इसका आकार भी मध्यम है और कम वजनी भैंस ही है। अच्छी सुरती नस्ल की भैंस देखना है
तो नडियाद बड़ौदा जिले में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिले में भी काफी संख्या में आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी शारीरिक बनावट से आप सुरती नस्ल की भैंस का पहचान आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि एक तो काले ग्रे कलर में आपको देखने को मिल जाएगी और भूरे कलर के साथ सिल्वर ग्रे कलर में भी आपको देखने को मिलेगी। वहीं इसकी जो सींग है वो दराती के जैसे होते हैं। बिल्कुल देखते से आप सींग देख के बता दोगे कि यार ये सुरती नस्ल की भैंस है। बिल्कुल जैसे दराती होती है उस टाइप के इसके सींग होते हैं। वहीं इसकी पूंछ लंबी होती है, तो इसकी शारीरिक बनावट इसकी पहचान करने में काफी आसानी देती है। वहीं अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो सुरती नस्ल की भैंस कम चारे पानी में भी अच्छा दूध देती है। और सुरती नस्ल की भैंस की एक विशेषता है कि कम खर्चे में भी मुर्रा नस्ल की भैंस जैसा दूध देती है। और किसान भाइयों को दूध देने में किसी भी तरह के सुरती नस्ल की भैंस नाटक बिल्कुल भी नहीं करती। वहीं बात करें हम इसकी पहली ब्यावत कब हो जाती है, तो 40 से 50 महीने के अंदर अंदर इसकी पहली ब्यावत हो जाती है। तो जो सीमांती किसान है और जो किसान कम खर्चे में भैंसों का पालन करते हैं उनके लिए सुरती नस्ल की भैंस को वरदान बताया गया है। हालांकि भदावरी नस्ल की भैंस और सुरती नस्ल की भैंस आज देश के हर एक कोने में पहुंच चुकी है और दोनों भैंसों का पालन अच्छे लेवल पर हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो भी किसान भाई दूध उत्पादनता पे ध्यान देते हैं, अच्छे ज्यादा दूध पर, और सुरती नस्ल की भैंस का पालन अपने डेयरी फार्म पे अच्छे से करते हैं। और जो छोटे किसान घी का उत्पादन करते हैं, जो घी बेचते हैं घर से, वो भदावरी भैंस को ज्यादा रखते हैं। हालांकि दोनों नस्ल की भैंसों की अपनी अपनी विशेषता है और अपनी अपनी विशेषता की वजह से किसान भाइयों में काफी प्रसिद्ध रहती है। और सीमांती किसान इन दोनों नस्ल की भैंसों का पालन अच्छे ढंग से करते हैं और काफी पसंद भी करते हैं। वहीं अगर मैं आपको बताऊं कि दोनों नस्ल की भैंसों का पालन आप करो, लेकिन इनको खरीदते टाइम कुछ सावधानियां बरतो। सावधानियां ऐसे बरतनी है, जब हम भैंस को खरीदे, किसी भी नस्ल की भैंस हो, उस टाइम ये ध्यान दें कि भैंस की कौन सी ब्यावत है, पिछली ब्यावत में इसने कितना दूध दिया था, साथ ही में भैंस की उम्र पता करें। वहीं अडर क्वालिटी थन इसके देख ले, प्रॉपर चारों तन चालू होने चाहिए, किसी भी तरह की कोई उसमें बीमारी नहीं होनी चाहिए। जब भी आप भैंसों को खरीदने जाओ या गायों को खरीदने जाओ और रेट डिसाइड करो, उस टाइम शारीरिक संरचना, उसकी दूध देने की क्षमता, उसमें किसी भी तरह की कोई बीमारी तो नहीं है, और साथ ही में उसकी ब्यावत कि कौन से ब्यावत में वो चल रही है, सारी चीजें देखकर भैंस खरीदे तो किसी भी तरह का नुकसान में आप नहीं रहोगे। तो इस वीडियो से आपको काफी हद तक दोनों नस्ल की भैंसों के बारे में जानने को मिला और आपको क्लियर भी हुआ होगा कि आपको कौन सी नस्ल की भैंस का पालन करना चाहिए। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर जरूर जाना। आने वाले वीडियो में मैं आपको डेयरी फार्म से रिलेटेड सारी जानकारी देता रहूंगा।